इंडियन एम्प्लॉयमेंट पिछले 7 साल से 0.5% या 1% से हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि 2008 में 5.4% था तो आज 2024 में 7.8%। और एडिंग ऑन टू दिस, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हो चुकी है 2024 में। सो अगर आप किसी सेटल फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो आपकी जॉब लगने के चांसेस ऑलमोस्ट 10 से 12% है। और लकीली अगर आप किसी वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। या आप IITs और IIM कॉलेज से पास आउट हुए हैं जिसका पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब लगने के चांसेस और ज़्यादा हैं, बट कोई गारंटी नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम के रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 38% ऑफ IITians ग्रेजुएट हैं जो स्टिल जॉब ऑफर का वेट कर रहे हैं। एज पर रिपोर्ट ऑलमोस्ट 8,000 स्टूडेंट्स है टोटल 23 कैंपस में, दोज आर स्टिल वेटिंग फॉर जॉब टू बी अलॉटेड। और ये नंबर डबल हो चुका है। 2022 में ये 3,400 पे था और आज 2024 में ऑलमोस्ट 8,000 के नियर बाय स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर जॉब ऑफर्स इन IITs, which really means that it has a 19% increase from 2022 to 2024। इंडिया में ऑलमोस्ट 25 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं लगती बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता जो उनको जॉब लगने के लिए चाहिए। और सेकंड, या तो फिर उनमें इंटरव्यू क्लियर करने की स्किल्स नहीं होती, वो प्रोसेस क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम सब ने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी है, कैसे आमिर खान हर बार बताते हैं कि आप अपने पैशन को लेके ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओ, ना कि किसी जॉब और किसी करियर ऑप्शन के पीछे भागो। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो अगर आप किसी नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ को इमेजिन करो तो सबका एक ड्रीम होता है कि वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे, 11th-12th में अपना फेवरेट सब्जेक्ट लें, उसके बाद उनका एडमिशन एक कॉलेज में हो, कॉलेज में उनकी एजुकेशन हो, उसके बाद उन्हें डिग्री मिले हो, फिर उनकी ड्रीम जॉब हो और उसके बाद उनकी लाइफ सेटल्ड। अब ये इंटायर सिचुएशन एक्सपेक्टेशन के लिए अच्छा है, बट आपको सबको पता है कि रियलिटी कुछ और है। मैंने अपना करियर 18 साल की एज में स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे और बहुत सारे इंटरव्यूज़ मुझे याद है मैं बहुत सारों में रिजेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि नंबर 1 मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, नंबर 2 मेरे पास डिग्री नहीं थी। जब मैं जॉब सर्च कर रहा था मैं अंडर ग्रेजुएट था। उसके बाद ऑलमोस्ट जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने करियर को उस साइड मूव करूँ जिस साइड मुझे इंटरेस्ट है काम करने में और मुझे काम करना फ्रस्ट्रेशन ना लगे। सो पिछले 5 से 6 साल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे आज कुछ 3 ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब कर रहे हो, फ्रेशर हो या फिर आप एक यंगस्टर हो जो अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे हो। नंबर 1, AI वर्सेस ह्यूमंस। सो हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में AI की एंट्री हो चुकी है और बहुत सारे जॉब्स जो है वो AI से रिप्लेस हो रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे गूगल के CEO ने मेंशन किया था उनके 25% ऑफ कोड्स AI जनरेटेड है। और ऐसी सिमिलर रिपोर्ट जनरेट हुई थी इकोनॉमिक फोरम में जहाँ उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 85 मिलियन जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड बाय AI इन 2025। यानी कि 2025 तक आते आते AI मोस्टली हर एक जॉब्स में अपना डोमिनेशंस ले ही आएगा। बट ये आधी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन और है, जान लो। ऑलमोस्ट इस सेम आर्टिकल में मेंशन किया है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन 2025। यानी कि ये जॉब जो होंगी वो बेस्ड होंगी AI बेस्ड। यानी कि आपका जो रेगुलर प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन में आ जाएगा AI टेक्नोलॉजीज़ के, विच अल्टीमेटली मीन्स कि अगर आपने AI को यूज़ करना चालू नहीं किया तो आप फेमिलियर नहीं हो पाओगे कि बहुत सारे AI टेक्नोलॉजीज़ काम कैसे करती हैं। और बहुत सारे प्रोफेशन में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंस हो, आज AI हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। इस आर्टिकल के दूसरे सेक्शन में ये भी बताया कि कैसे कुछ जॉब जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंसल्टेशंस, लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर या फिर एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन जहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन रिक्वायर्ड हो, वो सारी जॉब सस्टेन करेंगे मार्केट में। और बाकी सारी जॉब जो ऑलमोस्ट ऑटोमेट हो सकती है वो सारी जॉब AI विल टेक ओवर। इतना ज़्यादा आप AI से इन्वॉल्व हो सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि AI आपकी किस तरह मदद कर सकता है, उतना ज़्यादा आप प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकते हो और अपनी प्रोफाइल को काफ़ी इन्हांस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जॉब। और ये आपकी पूरे प्रोफाइल में एक न्यू स्किल ऐड कर देगा। स्पेशली अगर आपको AI यूज़ करना आते हो तो आप प्रोबेबली ज़्यादा कंसिडरेबल ऑप्शन बन जाते हो कंपेयर टू लोग जिन्हें AI यूज़ करना नहीं आता। सो ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी ये हमें हमारे सेकंड पॉइंट पे लेकर आता है जो है कम्युनिकेशन। मैं रिसेंटली अपनी कंपनी में .NET डेवलपर्स की हायरिंग कर रहा था। सो हमें ऑलमोस्ट
20 .NET डेवलपर्स चाहिए थे, लेकिन हमने 180 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जिसमें से ऑलमोस्ट 140 कैंडिडेट्स रिजेक्टेड थे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर प्रोजेक्ट। वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को ही बता नहीं पा रहे थे इंग्लिश में। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एज अ रिक्रूटर, क्योंकि आपको उनकी एबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं होता। सो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करते, हम ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि आप कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसलिए एक टर्म होती है असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर थॉट्स टू समवन सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। और मैं आपको एक बहुत पॉइंट की बात बताता हूँ मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस से, जो मैंने सीखी है और ऑलमोस्ट देखी है कि इंडिया में जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्किल है और उसके पैसे मिलते हैं। सो अगर आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर हो, अगर आप कम्युनिकेशंस में अपने चीज़ों में ज़्यादा एक्सेल कर सकते, क्योंकि यू आर कंपैरेटिवली मोर गुड कम्युनिकेटर देन अदर कैंडिडेट्स आउट देयर। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखो या फिर इंग्लिश में बात करो या फिर बहुत सारी वीडियोज़ देखो, ये अच्छी है। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट काम करती है बट सबके लिए काम नहीं करते, बिकॉज जो भी आप चीज़ें सीखते हो मूवीज़ में या फिर यूट्यूब की वीडियोस में या कहीं और, वो अगर आप रियल टाइम में अप्लाई नहीं करोगे तो आपके लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन चेंजेस लाना यानी कि आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज लिटरली आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड है। और ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें एक दिन में नहीं होगी, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ग्रेजुअली योर लैंग्वेज विल चेंज। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करता हूँ दैट विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट कम्युनिकेशन। और ये आपकी लिटरली हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में और कैसे आप अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हो। सो मेरी 3 बुक में से सबसे पहली बुक है हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्टिल विन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मेरी दूसरी सजेशन होगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड देन टॉक लाइक टेड। ये मेरी तीसरी बुक है जो मुझे बहुत पसंद है। ये तीनों बुक ने पर्सनली मेरे काफ़ी थॉट प्रोसेस को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ हाउ आई थिंक अबाउट कम्युनिकेशन, और काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया इस बुक को पढ़ के कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे किसी के सामने रख सकता हूँ। Now coming on to the third most important things that you need to learn when you are creating your career is to create complementary skills. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि किसी चीज़ के साथ एक और चीज़ ऐड ऑन करना। सो पर्सनली फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक लर्निंग कंसल्टेंट हूँ। सो अगर मुझे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग आता हो, सो मैं उस कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूबल असेट हूँ, बिकॉज मुझे लर्निंग के अलावा भी बहुत सारी अदर स्किल्स आती हैं जो मेरी फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग पोजिशन पर काम कर रहे हो और अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन आता हो, वीडियो क्रिएशन आता हो, वीडियो एडिटिंग आता हो, ग्राफिक डिज़ाइन आता हो, क्रिएटिव राइटिंग आता हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पूरे उस प्रोफेशन में ऐड ऑन स्किल्स यानी कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट बनाती है, ज़्यादा केपेबल बनाती है उस जॉब को होल्ड करने में कंपेयर टू समवन जिसके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स नहीं है। सो आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि आपको अपनी मेन स्किल्स के साथ अदर 5 और 6 एडिशनल स्किल्स ऐड करनी होगी आपके पूरे प्रोफाइल में, ताकि आपका प्रोफाइल काफ़ी इन्हांस्ड हो और वो कंपनी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रिसोर्स बन सको आप। सो मैं आपको बताता हूँ 2025 की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो लोग आज सीख रहे हैं और वो काफ़ी फ्रीलांसिंग में इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इन स्किल में से सबसे नंबर 1 स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट जर्नी, प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑल एवरीथिंग्स। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिकम्स द मोस्ट रिक्वेस्टेड स्किल्स इन द मार्केट। नंबर 2, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो तो ये आपके लिए ऐड ऑन है और आप इस स्किल को बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, या फिर आप कोई लर्निंग कंसल्टेंट हो या फिर आप लॉयर हो, कहीं भी आप हो, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को लेकर अपने पर्सनल और अपने कंपनी ब्रांड को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 2 एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड इज कॉन्टेंट क्रिएशन। अगर आप किसी कंपनी के लिए कॉन्टेंट क्रिएशन कर सकते हो या फिर उनके प्रोडक्ट्स या उनके ब्रांड के लिए कॉन्टेंट डेवलप कर सकते हो तो ये एक एड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है आपके लिए। नंबर 4, क्रिएटिव राइटिंग्स। नाउ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्टेंट क्रिएशंस एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट बिल्डिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये ऐड ऑन करना हो तो ये आपके पर्सनल राइटिंग्स और इवन आपकी लैंग्वेज में काफ़ी इंपैक्ट डाल सकती है। 5 इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कम्युनिकेशन। सो मैं आपको बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन आपके बहुत सारे प्रोफेशन में हर जगह अप्लाई हो सकता है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट हैव स्किल। नंबर 6, डेटा एनालिसिस। सो आजकल आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रन बाय डेटा। सो कस्टमर का डेटा ऑलमोस्ट हर कंपनीज़ के पास है और वो डेटा को यूटिलाइज करती है अपने ऐड प्रेफरेंसेस बनाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में और फर्दर अपने
कंपनी को ग्रो करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो बहुत सारी फील्ड्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बेसिक स्किल्स होती हैं जो आपके प्रोफेशन में होना चाहिए अगर आप मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर लेवल पे हो। सो अगर आप कोई पोजीशन गेन कर रहे हो, आप डेवलपर्स भी हो या फिर आप किसी मार्केटिंग में हो या फिर प्रोडक्ट में हो या फिर सेल्स में हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो और आपके लिए कोई भी इनिशिएटिव लेना किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो हाउ टू मैनेज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेम टाइम। सो ये थी मेरी टॉप 3 टिप्स जो मैं पर्सनली अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करके मैंने आपको शेयर करी। आई होप इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो और ये चेंजेस लाए आपके करियर में। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू रियली वॉन्ट ऑन लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। And if you really like this video and if you want me to create such videos, so please subscribe to the channel क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर वीक ऐसी वीडियो क्रिएट करता हूँ जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। So I'll see you in the next video.